हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा। केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम। और आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। और आज की टॉपिक है जो हम पढ़े थे, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं कि एक ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जो जिसका रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसलिए फास्ट होती है कि इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है, टाइम टेकन बहुत ही कम लगता है, और रेट इसकी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। क्योंकि दोज केमिकल्स रिएक्शंस विच आकर्स एट वेरी फास्ट रेट बिकॉज इट टेक स्मॉल टाइम, सेकेंड या मिनट हो सकता है, एंड देयर रेट इज़ वेरी फास्ट। इसकी रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसलिए इसका रेट केमिकल काइने जो इसका इसलिए क्या होती है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अब इसको हम, अभी इतने सारे डिफिनीसन हैं और डिफिनीसन याद करने से बेटर है कि आप बस इसको याद कर लें कि जो टाइम टेकन होगा ये क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, और जो रेट क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। इसी से आपको ये पूरी की पूरी टॉपिक समझ में आ जाएगी, यानी ऊपर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें टाइम क्या होगा, बहुत स्मॉल लगेगा, और रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में मिक्स करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे होता है। या हम आयनिक रिएक्शन ले सकते हैं, ऑल आयनिक रिएक्शन, ये बहुत तेज़ होता है। आपके प्लग झपकते भर में ये कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। या हम लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये भी क्या है कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम मिक्स कर दें, अगर हम ये मिक्स कर दें किसको मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड वाटर। अब जानते हैं सोडियम वाटर को मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन कितनी फास्ट होती है। क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होते हैं कि इसको फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इसी का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा कि जो बहुत स्लो रेट पे कंप्लीट होगा, यानी कि उसमें टाइम क्या होगा, टाइम वेरी लार्ज, यानी कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और रेट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन हो गई। दोज केमिकल रिएक्शन विच आकर्स एट वेरी स्लो रेट बिकॉज इट टेक वेरी लास्ट टाइम। टाइम क्या हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, या ईयर्स हो सकते हैं, एंड रेट इज़ वेरी स्लो। इसका रेट बहुत स्लो लगता है और टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको न याद करने से बेटर है और यहाँ पे लिख दूँ टाइम क्या होती है, वेरी हाई या वेरी लार्ज टाइम लगता है, या हाई कर सकते हैं, वेरी हाई टाइम लगता है। और जो रेट होती है ये वेरी स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर इसका एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। विदरिंग ऑफ रॉक्स, विदरिंग ऑफ रॉक्स एक्सेट्रा। और ले सकते हैं फॉर्मेशन या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी ले सकते हैं, लिख सकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूँ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर
ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि आपके घर में अगर चीनी है या भेली है, उसको बहुत टाइम पे रख लेते हैं तो उसमें एल्कोहल जैसी स्मेलिंग आने लग जाती है, यानी कि उसका फर्मेंटेशन होने लग जाता है। तो ये भी कहती है कि ये बहुत स्लो रेट ऑफ रिएक्शन पे चलता है, इसमें टाइम बहुत ही, इसलिए इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी है एक्सेट्रा, यानी कि ये सब क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद से देखते हैं थर्ड, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि इसमें टाइम ना ही ज़्यादा स्लो लगेगा और ना ही ज़्यादा टाइम ज़्यादा कम लगेगा, ना ही ज़्यादा लगेगा, और इसका रेट ना ही ज़्यादा स्लो होगा ना ही ज़्यादा फास्ट होगा, यानी कि ये मॉडरेट में होगा। इतना ज़्यादा मॉडरेट होगा कि इसको हम आसानी से इसका रेट मेजर कर पाएंगे, लेकिन स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं। मेजर कर लेते हैं लेकिन एक्यूरेटली नहीं हो पाता है, लेकिन मॉडरेट का हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन कर, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही कम टाइम लगता है, और ना ही ज़्यादा उसकी रेट ज़्यादा होती है ना ही कम रेट होती है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का, इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। तो इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नॉट फास्ट नॉट स्लो, तो ना ही फास्ट होगा ना ही स्लो होगा, और रेट भी यही होगा, रेट ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। यानी कि इसका हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल लिख सकते हैं। आप इसी से ऊपर वाले टॉपिक्स को याद करने से मतलब नहीं है, लैंग्वेज को आप यहीं से देख के इसको मतलब इसका आंसर आप बता सकते हैं, इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन फार्म चेंज इन हाइड्रोजन एंड वाटर, या फॉर्मेशन ऑफ लिख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, या लिख सकते हैं वाटर चेंज इन H2 एंड हाफ O2। ये आपका रिएक्शन है, यानी कह सकते हैं कि जितने भी आपके केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है, मैक्सिमम सारे रिएक्शन मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में ही आते हैं, और यानी कि उसके रिएक्शन को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो भी होंगे, ब्लड प्यूरिफिकेशन, जो भी प्रोसेस होते हैं सब के सब मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में ही आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और हमारी टॉपिक होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप इसको पढ़ लेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप एक बार देख लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।